Hello everyone, I am CP Jadon, your UC Net Management Faculty। और आज हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है। और ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस को, और हम किस तरीके से लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, कहाँ। हाँ, तो ये सब आज की वीडियो में हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि लेवरेज एक्चुअली है क्या। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे थे। आपके पास 1 लाख रुपए थे या 2 लाख रुपए थे। मान लीजिए 50,000 रुपये थे आपके पास, है ना। या फिर आपके पास पहले एक बिल्डिंग थी, आपने अब सेकंड बिल्डिंग भी रेंट पे ले ली, है ना। तो अब ये क्या तरीका है कि आपके पास 50,000 रुपये थे और आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन और ले लिया, है ना। तो अब आपके पास टोटल 1.5 लाख रुपीज़ हो गए। तो अब आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं, आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका हो गया फाइनेंशियल लेवरेज का। वही हम बात करें कि आपके पास पहले एक बिल्डिंग थी, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखा था, लेकिन आपको लगा कि अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो आपने एक सेकंड बिल्डिंग रेंट पे ले ली, है ना। तो अब आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया, या आपने कोई एक नई मशीनरी खरीद ली तो आपने खर्चा बढ़ा लिया। अब आप उसके थ्रू, उस मशीन के थ्रू या बिल्डिंग के थ्रू, अब आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, आपके पास मशीन हो गई। तो अब आप स्केल सेल्स इंक्रीज करोगे, उसके बेस पे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, तो उसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। तो लेवरेज यही है कि आप कैसे भी करके आपने जो पैसा है, चाहे वो बोरोड मनी है या वो फिक्स्ड कॉस्ट है, उनके थ्रू आप कैसे अपने जो बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने के पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यही होता है लेवरेज। सो अगर हम देखें, लेवरेज मीन्स यूजिंग बोरोड मनी और फिक्स्ड कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट और रेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो मैंने अभी आपसे बात बताई कि आपके पास पहले 50,000 रुपये थे, आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो गई, तो अब आप बड़े स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। आप लेवरेज वहाँ पे कर सकते हैं, जो आपने लोन लिया है उसके थ्रू सेल्स आप और अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। सेल्स मतलब आप बिजनेस ऑपरेशन अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, आप बिजनेस यूज अदर पीपल मनी डेट टू ट्राई द अर्न मोर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी टेक अ लोन टू बाय न्यू मशीन, दोज मशीन में हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो मशीन से आप खरीदेंगे तो आपकी प्रोडक्शन सेल्स बढ़ेगी। इफ सेल्स इंक्रीज मोर देन द लोन कॉस्ट, देन कंपनी अर्निंग हायर प्रॉफिट। आपने मान लीजिए एक मशीन खरीदी 50,000 रुपये की, 60,000 रुपये की, ठीक है। और आपने वो लोन पे खरीदी है मशीन, आपने बैंक से एक लोन लिया है, और आप जितना लोन पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो मतलब आप एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपने अच्छे से मशीन का इस्तेमाल किया है। हाउएवर, अगर आप सही से मतलब मैनेज नहीं कर पाए, हाउएवर इफ़ द सेल्स और प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज इनफ, आपने 60,000 रुपये की मशीन तो इनकी खरीद ली, लेकिन आपके जो सेल्स इंक्रीज ही नहीं करी, द कंपनी स्टिल हैज़ टू पे फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जो बैंक की जो ईएमआई है या फिर जो इंटरेस्ट है, वो आपको बैंक का पे करना ही करना होगा, है ना। दिस कैन लीड लॉस। तो उस केस में आपको फिर लॉस भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, लेवरेज एक डबल एज सॉर्ड है, दो धारी तलवार बोलते हैं जो, वो है। अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल किया तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप नुकसान झेलेंगे। सो लेवरेज इक्वल्स टू बोरोड मनी और फिक्स्ड कॉस्ट यूज टू मेक मोर प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप मशीन खरीद रहे हैं या बिल्डिंग खरीद रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, एक तरीके फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है आपके। हाई लेवरेज का मतलब क्या है, मोर डेट, अब आप डेट ले रहे हैं, विच मीन हायर रिस्क बट ऑल्सो हायर पॉसिबल प्रॉफिट। आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने के चांस भी हैं। वहीं अगर आप लो लेवरेज हैं, आप मतलब कम डेट ले रहे हैं, विच मीन आपके पास कम पैसा है बिजनेस करने के लिए, आपने रिस्क कम लिया है, तो वहाँ पर ग्रोथ के पोटेंशियल भी कम होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेवरेज कि क्या होता है लेवरेज। इमेजिन इफ, इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। इमेजिन यू हैव 1 लाख फॉर योर ओन मनी, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 1 लाख रुपए बैंक से और ले लिया, ठीक है। अब आपके पास टोटल बिजनेस करने के लिए कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। पहले आपके पास सिर्फ 1 लाख था, अगर 1 लाख से आप बिजनेस करते तो इतना बड़ा बिजनेस शायद नहीं स्टार्ट कर पाते। तो आपने 1 लाख रुपये और बैंक से ले लिया, तो आपके पास 2 लाख रुपए है। तो आप ज़्यादा
बिजनेस कर सकते हैं। इफ़ बिजनेस अर्न 20%, आपने 2 लाख का करा, आप बिजनेस ने 20% अर्न किया है, तो आप 40,000 रुपये पर मंथ बनाएंगे, है ना। अगर आप इस पे ही करते तो आप इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, है ना, इसका आधा रहता। आफ्टर पेइंग, मान लीजिए आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, आपने 1 लाख रुपये पे इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, अब वो भी 10,000 रुपये चला गया मान लीजिए, तो अभी भी आपका कितने बचे? 30,000 रुपये बचे। अभी भी आपका जो प्रॉफिट है हायर देन दी वुड यू अर्न विद जस्ट दी ऑन मनी। आप 1 लाख रुपये से जितना प्रॉफिट अर्न करते अभी उससे भी ज़्यादा ही है, क्योंकि आप आधा ही अर्न कर रहे थे 40 का, है ना। तो आपका 20 ही बचता, तो अब 30,000 लेकिन आपके पास बच रहा है ना। आप 20 मतलब 10,000 से तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं, अभी भी आपके पास बच रहा है 30,000 रुपये। तो मतलब आपने अच्छे से जो बोरोड मनी है, आपने जो फाइनेंशियल लेवरेज लिया है वो अच्छा यहाँ पे मैनेज किया है। इफ़ योर बिजनेस फेल एंड अर्न ओनली 5%, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, 5% ही अर्न कर रहा है, एंड यू अर्न 10,000, आप 10,000 ही अर्न कर पा रहे हैं, स्टिल यू और आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इस केस में नो प्रॉफिट एट ऑल, और बिजनेस और ज़्यादा कम हो जाता तो आपको यहाँ पे लॉस इनकर करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आपका लेवरेज काम करता है। सो लेवरेज एंड फिक्स्ड एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं हमसे? इफ़ फाइनेंस लेवरेज इज क्लोजली रिलेटेड टू फिक्स एक्सपेंस, है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल फिक्स एक्सपेंस के साथ है, क्योंकि आप मशीनरी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं। वी कैन सेफली से दैट इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेंस दैट आर फिक्सड इन नेचर, अ फर्म बिकम लेवरेज्ड, फर्म लेवरेज बन जाती है वहाँ पे। फिक्स्ड एक्सपेंस आर दोज कॉस्ट दैट रिमेन अनचेंज्ड, हाँ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं? अनचेंज्ड रहती हैं। आपका पहले आप 10 यूनिट बनाते थे, है ना, उसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए, और आपकी मशीन की कैपेसिटी है 50 यूनिट बनाने की, तो आप 50 यूनिट बनाने लग गए, तो आपकी मशीन की कैपेसिटी तो इंक्रीज कर गई, आपका जो सेल्स मान लो इंक्रीज कर जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, लेकिन आपके जो एक्सपेंस है, आपने मशीन में एक बार खर्चा कर दिया, वो कर दिया, वो चेंज होने वाला नहीं है। regardless of the level of the business activity, in other words these expenses do not vary with the change in sales or production level. So अगर हम बात करें, 3 तरह के फाइनेंस लेवरेज हम पढ़ते हैं, कौन से? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। जो कंबाइंड लेवरेज होता है वो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लाई ही होता है। हाँ, ये एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। आप कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो उसे ईबीआईटी बोलते हैं। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आप उसमें से इंटरेस्ट पे कर देते हैं, आपने लोन ले रखा है या प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, आपने वो पे कर दिया, उसके बाद आपका क्या बचेगा? ईबीआईटी, सॉरी प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे हम नहीं लेंगे अभी, है ना, वो बाद में जाएगा। अभी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, लोन ले रखा था, तो अब आप ईबीआईटी आ गए, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर आप टैक्स पे कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? प्रॉफिट आ जाएगा, कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। सो ये आप याद रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज किससे रिलेटेड है? हमारा ऑपरेशन से। आप बेसिकली ऑपरेशन कर रहे हैं, या मशीनरी में ख़त्म कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन है, या प्रॉपर्टी में ख़त्म कर रहे हैं, वो सब हमारे कौन से होंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज रेफर्स टू द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सच एज डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ एसेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी टैक्सेज इन अ फर्म ऑपरेशन। इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट कैपिटल, है ना, क्योंकि जो फाइनेंस का पार्ट चला जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट चला जाएगा, एज इट्स अ पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब जितना ज़्यादा हायर द पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट, हायर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड वाइस वर्सा। हाँ, अगर आपकी मतलब आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बहुत हाई है इन कंपेरिजन टू वेरिएबल कॉस्ट, है ना, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड हो गई एक बार में ही। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कब इंक्रीज करती हैं? जब आपका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करेगा, है ना। तो अगर आपकी जो फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल, आपको प्रोडक्शन को, आपको अपना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि आप ऑपरेटिंग लेवरेज ले सकें। In simple term, operating leverage measure firm ability to use fixed operating cost to magnify effect of change in sales on its in earning before tax and interest। मतलब EBIT की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि
मतलब और अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ऑपरेटिंग उसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं एक तरीके से, कि आपको वहाँ पे मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज द फर्म एबिलिटी टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स। सो अगर हम बात करें क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज का, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। जब वो सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और EBIT क्या होता है, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को, कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट को घटा देते हैं तो क्या बन जाता है, EBIT बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे, देखो कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो वो EBIT बन जाता है ना। तो यही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल्स, और वही यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। ये फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले एग्जाम बहुत पूछ रहा है। मैच द फॉलोइंग में वो एक तरफ फाइनेंशियल लेवरेज लिख देंगे, एक तरफ ये फॉर्मूले लिख देते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से सही आंसर है ना। तो ये फॉर्मूले तो आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आप लेवरेज फंड, आपने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने लगाई है वो आप सही से उनको मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। अगर बड़ा इक्वल्स टू 1 है तो नो, आप वहाँ पे कोई लेवरेज नहीं ले पा रहे हैं। हायर द ODL degree of leveraging operating leverage, greater the effect of sales change on EBIT and higher business risk, बिजनेस वहाँ पे हाई हो जाएगा। अगर हम की पॉइंट देखें, ऑपरेटिंग लेवरेज सो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड EBIT, वो हम फॉर्मूले से पता पड़ रहा है। इट अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफ देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट देन ODL इक्वल्स टू 1, मतलब नो लेवरेज। एट ब्रेक इवन पॉइंट ODL इज अनडिफाइंड, ये लाइन आप याद रखिएगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट ODL इज अनडिफाइंड बिकॉज EBIT इज 0, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट EBIT, वो व्हाट वी कैन से ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड नाउ वी सी फाइनेंशियल लेवरेज। वही जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज था वो फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड था, वहीं हमारा जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो आप फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आपने लोन लिया है या प्रेफरेंस शेयर लिया है, उनको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। लोन जो आपने लिया है, बोरोड मनी आपने ली है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए और ले लिए अपने बिजनेस ऑपरेशन को इंक्रीज या बिजनेस के ग्रो को बिजनेस में इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना। तो वही मेजर क्या करता है, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करता है। फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड सो इंक्रीज टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। इट अकर व्हेन फर्म यूज डेट और प्रेफरेंस कैपिटल दैट कैरीज फिक्स्ड चार्जेस। So, financial leverage is ability of firm to use fixed financial charge to magnify the effect of change in EBIT on the firm earning per share। ये EPS में अर्निंग पर शेयर आपके जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनके लिए आप कितना रिटर्न इंक्रीज कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट, इट शोज हाउ चेंज इन EBIT अफेक्ट EPS ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। सो इसे फेवरेबल और अनफेवरेबल दो कंडीशन होती है। तो फेवरेबल कब होगा, जब आप मोर देन अर्न कर रहे होंगे, है ना, जितना आपने लोन लिया उससे आप ज़्यादा अर्न कर पा रहे होंगे इंटरेस्ट से। व्हेन फर्म अर्न मोर देन एसेट देन द कॉस्ट ऑफ द फंड इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, उसे फेवरेबल बोलेंगे। अनफेवरेबल कब बोलेंगे, जब इतना आप अर्न नहीं कर पाएंगे। व्हेन फर्म अर्न लेस ऑन एसेट देन द कॉस्ट ऑफ फंड। सो दिस इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन EBIT। अब EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, और डिवाइड बाय चेंज इन EBIT। और इसकी डिग्री अगर निकालेंगे हम तो ये आता है फाइनेंशियल लेवरेज डिग्री इज EBIT डिवाइड बाय EBT, है ना। सो ये आप इसको गो थ्रू करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर EBIT चेंज ऑन EPS। फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाय EBT।
सोर्स ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हम इसीलिए फाइनेंशियल लेवरेज को बोल रहे हैं क्योंकि हम जो हमने लोन ले रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं वहाँ से जो कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, इसीलिए उसे फाइनेंशियल लेवरेज बोल रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अनफेवरेबल कब होगा? जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आपने कम पैसा कमा पा रहे हैं, आपको लोन ज़्यादा किस्त ज़्यादा देनी पड़ रही है आपको और आप पैसा उतना कमा नहीं पा रहे हैं, तो इस उसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। रिस्क रिलेशन क्या है? जितना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी उतनी ज़्यादा ही फाइनेंशियल रिस्क होगा। सो इट इज़ अ डबल एज सॉर्ड, इट कैन इंक्रीज रिटर्न इन गुड टाइम बट इंक्रीज रिस्क इन बैड टाइम। अब देखिए कंबाइंड लेवरेज क्या होता है। कंबाइंड लेवरेज हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल leverage. So combined leverage, also called total leverage, measure the overall risk of the firm by combining both operating leverage and financial leverage. It shows that total effect of change in sale on the earning per share of the company. So this is ये financial leverage का formula है। ये combined leverage जब इनको multiply करेंगे दोनों को तो EBI से EBI cancel हो जाएगा और combined leverage का formula change in EPS divided by change in sales। ठीक है, ये डिग्री की फॉर्म में लिखा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू। बस आप ये इतना याद रखिएगा कि जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने ही चाहिए, फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।